नमस्कार सर। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मयंक दास है। सर यहाँ पर जो भंडारा हो रहा है, आखिर इसकी देखरेख कौन कर रहा है सर? सर, देखरेख की बात करें तो सारी देखरेख हमारे गुरुदेव सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ही कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। और इतना बड़ा विशाल भंडारे का कार्यक्रम जीव स्तर की बात नहीं है कि वो कर पाए। ये पूर्ण परमात्मा जी की असीम दया है। हमारे गुरु जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सारी सेवाएं हो रही है। आज विशाल भंडारा हुआ है संपन्न, आज इसका समागम का दिन है, अपना समापन का दिन है आज। कल 101 दहेज रही शादियाँ हुई और अन्य जितने कार्यक्रम चले, विशाल भंडारा हुआ, साप्ताहिक अंतर्जातीय विवाह रमणी हुई है, निःशुल्क नाम दीक्षा हुई है। जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहे हैं। सर अभी संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं और जेल में रह करके कोई भी व्यक्ति एक भी व्यक्ति को नहीं खिला सकता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज लाखों लोगों को खिला रहे हैं, तो ये कैसे संभव है सर? सर, हमारे सदगुरुदेव जी ने सत्संगों में बता रखा है कि चींटी को कण और हाथी को मन देने वाला परमात्मा है, और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी परमात्मा के ही स्वरूप है, परमात्मा ही स्वयं प्रकट हुए हैं। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के अवतार है। ये हमारी नज़रों में जेल में है, लेकिन परमात्मा जी बताते हैं कि हम उनसे बड़ी जेल में हैं, हम काल की जेल में फंसे हुए हैं, और परमात्मा हमको छुड़वाने के लिए एक छोटी हिसार जेल नंबर 2 में बैठ के लीला कर रहे हैं। और आप खुद सोचिए सर, मैं आपके माध्यम से सभी धर्मप्रेमी जनता को बताना चाहूँगा कि वो परमात्मा एक लीला के माध्यम से जेल में बैठे हुए हैं और वहाँ बैठे बैठे सारे संसार को चला रहे हैं। आज ऐसा ये एक नहीं, इंदौर आश्रम के साथ साथ पूरे भारत में 9 आश्रम और नेपाल के आश्रम सहित मिला के टोटल 10 आश्रमों में विशाल 3 दिवसीय समागम का अच्छे से पूरा संपन्न परमात्मा जी ने बैठे बैठे करवाया है इस साल जेल नंबर 2 में। तो सर अभी सुनने में आया है कि जो है गांव-गांव में पूरे मतलब भारत देश में ये जगह जगह मतलब जाकर के निमंत्रण दिए गए हैं जी। तो सर और जैसे भंडारे होते हैं वहाँ पर हमने देखा है कि वो निमंत्रण भी देते हैं साथ में, लेकिन चंदा भी लेते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज चंदा मैंने सुना है कि नहीं ले रहे हैं, तो इसका आखिर क्या कारण है? सर, इसका मुख्य कारण ये है कि परमात्मा कभी भी लेता नहीं, हमेशा देता है। लेने का काम उसका है जो किसी के अधीन हो। परमात्मा जी सभी को खिलाने वाला है। परमात्मा जी केवल देने का काम करते हैं। और हमारे गुरु जी ये पैसा पहला भंडारा नहीं है। आज से 600 वर्ष पूर्व जब पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी धरती पे अवतरित हुए थे, प्रकट हुए थे, तब परमात्मा जी के नाम पे जो झूठी चिट्ठियाँ डाली गई थी, तब भी स्वयं परमात्मा कबीर साहिब जी ने सभी को अपनी शरण में लेने के लिए लीलाएँ करी और 3 दिनों तक 18 लाख लोगों को लगातार भोजन भंडारा, मोहक भोजन भंडारा करवाया। और उन्हीं की याद में आज गुरुदेव जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने डायरेक्ट सतलोक से लाकर हमको भंडारा करवाया है। ना किसी से 1 रुपया लिया है, ना किसी को 1 रुपया देने की अपील की गई है, लेकिन गुरु जी ने खुला भंडारा पूरे विश्व के लिए दिया हुआ है। आप देखो, सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जन जन तक, गाँव के प्रत्येक जनता को घर घर जाके पॉम्पलेट के माध्यम से गुरुदेव जी के द्वारा आमंत्रण पत्र दिया गया। और कानून व्यवस्था की बात करें तो सरपंच से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री तक और देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक सभी को निमंत्रण पत्र दिया गया है कि सभी आएँ। सभी धार्मिक संगठन, सभी राजनीतिक संगठन, सभी सामाजिक संगठन, सभी को निमंत्रण दिया गया है कि आप भी आए, अपने कार्यकर्ताओं को भी लाएं। ये परमात्मा जी का भंडारा पापनाशक भंडारा है। इसको करने से हमारे युगों युगों के पाप कर्मों का नाश होता है, हमारा भक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ता है, पूर्ण मोक्ष के लिए हम सद्भक्ति के लिए प्रेरित होते हैं और पूर्ण संत में नाम दीक्षा लेते हैं। आज के वर्तमान में हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ही वो पूर्ण संत हैं जो सद्भक्ति शास्त्रों अनुसार दे रहे हैं। और अपनी समर्थता दिखाने के लिए, पूर्ण परमात्मा के क्या कार्य होते हैं ये दिखाने के लिए परमात्मा जी ने छोटा सा भंडारा करवाया, जो हमको देखते ही बनता है कि लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, बिना किसी भगदड़ के, बिना किसी शोर के, शांतिपूर्ण तरीके से सभी आश्रमों में समागम संपन्न हुआ है। सर मैंने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर जो उनके संत रामपाल जी महाराज जितने भी अनुयायी हैं, वो सर जो गुटखा वगैरह हो गया, शराब वगैरह हो गया, इस तरह से किसी भी वस्तु को जो है नहीं लिए, मतलब किसी प्रकार का सेवन जो है नहीं कर रहे हैं जी। और साथ में एक चीज़ और मैंने देखी है कि यहाँ पर जो है 108 के समथिंग जो है दहेज रहित विवाह भी हुए हैं। तो सर ये कैसे संभव है? आखिर इस तरह से जो सरकार भी ये बहुत ज़्यादा जो है प्रयत्न कर रही है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पा रही है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो है इस सपने को साकार कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं सर? पूर्ण परमात्मा की भक्ति सबसे पहले सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं सत्संगों के माध्यम से कि सद्भक्ति में ये जितने भी व्यसन है सब बाधक है। पूर्ण परमात्मा को पाने का मार्ग बहुत सरल है, लेकिन हम इस काल के जाल में फंसकर
अनेक प्रकार के व्यसनों में व्यस्त हो गए, लिप्त हो गए और हम परमात्मा जी से दूर हो गए, सद्भक्ति मार्ग से दूर हो गए। और हमारे गुरुदेव सद्भक्ति बता रहे हैं जिसमें सबसे पहले नियम है कि किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, चाहे वो गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, शराब, ये सारे व्यसन भक्ति मार्ग में बाधक है। इसलिए सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से जितने भी पूरे भारतवर्ष में लगभग 3 करोड़ अनुयायी है, सभी इन सभी प्रकार के व्यसनों से दूर है। ये परमात्मा जी की आशीर्वाद से संभव होता है और गुरु मर्यादा के तहत आता है। दूसरी बात, सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी समाज सुधार के लिए कई कार्य कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि कल हमारे इंदौर आश्रम में परमात्मा जी की असीम दया से 100 से ऊपर जोड़ों का बिना दान दहेज के रमणी के माध्यम से विवाह संपन्न हुआ। लेकिन ये तो केवल 100 हुआ, ऐसे परमात्मा जी सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में लाखों दहेज मुक्त विवाह संपन्न हो चुके हैं और आज अपना सुखी जीवन यापन वो जी रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। ये केवल संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताए ज्ञान से संभव है। और जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है वो उनके नियमों पर चलता है, क्योंकि उसको अनेकों सुख होते हैं। वो इन नियमों को यदि तोड़ेगा तो सुख नहीं मिलेंगे और जो सारे नियमों को करेगा उसे सारे सुख मिलेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये समाज सुधार के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। सर एक चीज़ और है कि संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं, लेकिन सर उनकी जो श्रद्धालु हैं उनकी जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन जो और धर्मगुरु हैं वो उनकी संख्या इस प्रकार से नहीं बढ़ रही है, वो भी जेल में है। लेकिन इनमें आखिर क्या अंतर है कि इनकी श्रद्धालु की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है? सर अंतर की बात करें, सबसे मुख्य अंतर है भक्ति मार्ग का। हमारे परमात्मा जी शास्त्र अनुसार भक्ति बता रहे हैं। कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के पवित्र धर्म ग्रंथों में पूर्ण परमात्मा की संपूर्ण जानकारी दी गई है कि वो साकार है, उसका नाम कबीर है। परमात्मा जी हमारे गुरुदेव ने ये जानकारी सभी को बताई। और रही बात, हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज सर्वधर्मों से पवित्र धर्म ग्रंथों से अनुसार सब भक्ति बता रहे हैं। और आज का मानव शिक्षित समाज है। आज परमात्मा जी की असीम दया से सभी मोबाइल फ़ोन चलाने वाले बन गए हैं। सभी को शिक्षा के माध्यम से ये पता चल गया है कि हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है। आज तक जो हम भक्ति कर रहे थे, हमारे पूर्वजों ने जो भक्ति करी, उनको जैसा धर्म गुरुओं ने बताया वो वैसी भक्ति करते रहे। लेकिन हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रोजेक्टर के माध्यम से, इंटरनेशनल चैनलों के माध्यम से सारे शास्त्रों को खोल कर बता दिया कि इसमें क्या भक्ति विधि लिखी और हम क्या कर रहे हैं। हम गलत भक्ति विधि कर रहे थे, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें सही भक्ति विधि बताई और उसे देखकर सारे प्रमाणों को मिलाकर आज लगातार हजारों की संख्या में दिन प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज जी की संगत बढ़ रही है। और ये दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ रही है, क्योंकि ज्ञान सच्चा है, परमात्मा जी का सारा ज्ञान सच्चा है। ये पूर्ण परमात्मा आए हुए और संत रामपाल जी महाराज जी पे जो भी नाम दीक्षा लेते हैं उन्हें तुरंत सारे लाभ होने लग जाते हैं। तो फिर क्यों नहीं लेंगे? आज हम भी पहले दुखी थे, तब से हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है। निःशुल्क नाम दीक्षा देते संत रामपाल जी महाराज जी, तब से लेके आज तक हमें अनेकों सुख हुए हैं। तो इसी प्रकार हर कोई यहाँ पे दुखी है। आप देखो मानव समाज में कितनी हाहाकार मची हुई है। कोई किसी रोग से ग्रस्त है, किसी को एड्स, टीबी, कैंसर, अनेक बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त है। पैसा लगाने के बाद भी जान नहीं बचती है। और संत रामपाल जी महाराज जी वो भक्ति बताते हैं जिसे करने मात्र से पल भर में सारे रोग दूर हो जाते हैं और सर्व सुख से होते हैं। इसलिए परमात्मा जी की दया से लगातार संगत बढ़ रही है सर। और अन्य धर्मगुरुओं की बात करें तो उनके पास वो भक्ति मार्ग नहीं है। वो केवल उवाबाई भक्त हैं। जो वेदों में लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है, उसके विपरीत भक्ति बताते हैं। तो ना तो उनको लाभ है, ना उनसे जुड़ने वाले श्रद्धालुओं को लाभ है। आज हमारे सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से वे लोग नाम दीक्षा ले रहे हैं जो पहले खुद गुरु थे। ऐसे कई गुरु आ चुके हैं हमारे गुरु जी के शरण में, जिन्होंने कई हजारों लाखों लोगों को नाम दीक्षा दी। लेकिन वो पहले अज्ञान में लिप्त थे। संत रामपाल जी महाराज जी का उन्होंने ज्ञान समझा, सुना और प्रमाण देके तो वो खुद संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गए हैं और सद्भक्ति कर रहे हैं। और अपने अनुयायियों को भी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं सर। नमस्कार, धन्यवाद सर।